आज हम देखने वाले ऑडियो सेक्शन के अंदर एक रिसीवर किस तरीके से वर्क किया जाता है, एक रिसीवर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, एक ऑडियो सेक्शन के अंदर किस तरीके से आपको फॉल्ट देखने को मिलेंगे, उनके शॉर्टिंग केसेस क्या होते हैं, लीकेज कंडीशन क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनको पूरा ही डिटेल के अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि आपको एक रिसीवर को चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की हेल्प लगने वाली है। मल्टीमीटर को डायोड की प्रोड पे रख के एक रिसीवर के टिप्स पे जब आप पिन आउट टचअप करते हैं तब आपको 25 से 30 ओम्स के बीच में कुछ ना कुछ बीप के साथ में वैल्यू देखने को मिलेगी, मतलब कि आपका एक रिसीवर ओके कंडीशन के अंदर है। सेकेंड, आप एक रिसीवर के मदरबोर्ड के ऊपर टिप्स पे आप जीआर वैल्यू चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एवरेजली हमने जीआर वैल्यू लिया है 450 के आसपास, जहाँ पे आपको दोनों ही टिप्स पे सेम जीआर वैल्यू देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ हम चेक करते हैं कि एक कोल्ड टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे उनके सारे कंपोनेंट को चेक करते हैं, आईसी का क्या काम होता है और कौन से सीपीयू के बेसिस पे कौन कौन सी आईसीआर लगी मिल सकती है। यहाँ पे अगर जीआर वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक मदरबोर्ड के टिप्स पे 450 जीआर को इंडिकेट किया है, जो कि यहाँ से एक आईसी की तरफ एक लाइन मिलने वाली है। तो जीआर वैल्यू को हम रिवर्स यानी उल्टे से चेक करते हैं, जहाँ पे रिसीवर की टिप से हमारा जो चेकिंग मेथड रहने वाला है वो एक जीआर वैल्यू की टिप से होने वाला है। तो हम यहाँ से चेक करते हुए जाएंगे मल्टीमीटर की हेल्प से, जिसमें रेड प्रोड को, ग्राउंड, ब्लैक को इस पे टचअप करके हम इसका वैल्यू देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे 450 जीआर वैल्यू मिल रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक सर्किट के अंदर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर को ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल कोयल को ड्रॉ किया है। रजिस्टर की बात करूँ तो रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे 0 ओम्स का होने वाला है। इसी तरीके से दूसरा टिप्स को भी मैंने यहाँ पे 0 ओम्स वैल्यू का रजिस्टर और एक नॉर्मल कोयल को एक सीरीज कनेक्शन के अंदर लगाया है, जहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर कैपेसिटर और डायोड लगे हुए हैं। ये दोनों ही कनेक्शन हमारी एक ऑडियो आईसी के अंदर जाने वाली है, जो कि हमारी वॉइस को स्पीकर तक भेजने वाली है। बात करता हूँ कौन से सीपीयू के बेसिस पे कौन से सर्किट में आपको कौन सा आईसी देखने को मिलेगा। अगर मैं एमटी के सीपीयू बेसिस वाला सर्किट है तो वहाँ पे आपको ऑडियो आईसी MT633 के पीछे आपको कोई भी नंबर मिल सकता है, तो वो आपका ऑडियो आईसी एमटीके के सर्किट के अंदर मिलेगा। अगर मैं क्वालकॉम की बात करूं तो आपको WCD, अगर PML या PM जो आपको एक ऑडियो आईसी के रूप में देखने को मिल सकता है। जिस भी सर्किट के अंदर दो पावर आईसी लगी है, यानी कि एक PM और एक PML, तो उसके अंदर PML आईसी आपका ऑडियो आईसी का काम भी करेगी। अगर जिस भी आईसी के अंदर सिंगल एक PM आईसी लगी है, मतलब वो PM आईसी आपका ऑडियो आईसी का भी काम करेगी। SPD की बात करूँ तो यहाँ पे SE27, जिसके बाद में कोई भी नंबर हो सकता है, एक SPD के सर्किट के अंदर आपको इस नंबर से ऑडियो आईसी मिलेगी। अब बात करते हैं इनके अंदर क्या क्या फॉल्ट होते हैं। तो इनके अंदर जो हमको प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेंगे वो नॉट वर्किंग का होने वाला है, स्लो वर्किंग का होने वाला है, यानी आपको आवाज़ बहुत ही कम सुनने को मिलने वाला है अगर आप स्पीकर चेंज करते हैं तो भी, या फिर आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बमेंट का मिलने वाला है, यानी नॉर्मल जो वॉइस आ रही है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बमेंट वाली वॉइस भी एड ऑन होके मिलने वाली है। तो उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे उसको पूरा ही हम डिटेल के अंदर देखेंगे। अब फॉल्ट की बात करते हैं तो फॉल्ट किस तरीके से इसमें रिपेयर होंगे, कौन कौन से फॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंडीशन 1 की अगर मैं बात करूं तो ये एक नॉर्मल कंडीशन यानी एक वर्किंग कंडीशन की डायग्राम होने वाली है, जो एक वर्किंग कंडीशन के अंदर आपको वहां पे क्या जीआर वैल्यू मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर इसकी एक जो टिप्स है वो शॉर्टिंग कंडीशन के अंदर रहे, यानी कि यहाँ पे आपको बिप मिले 0 वैल्यू के साथ में, यानी 0 वैल्यू के साथ में आपको बिप मिले, मतलब कि आपका ये पूरा लाइन शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग के अंदर आपको क्या चेक करना है, देखिए शॉर्टिंग के अंदर आपके जितने भी पैरेलल कनेक्शंस के अंदर कंपोनेंट लगे, यानी कि आपके कैपेसिटर, आपके डायोड, या फाइनली हो सकती है आपकी एक आईसी, तो आपको पैरेलल कनेक्शंस के कंपोनेंट को एक एक करके रिमूव करके चेक करना है कि आपका शॉर्टिंग रिमूव होता है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर सीरीज कनेक्शन के जो कंपोनेंट होने वाले हैं वो कभी शॉर्टिंग केसेस के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ से हम एक डायोड को रिमूव करके फर्स्ट ऑफ चेक करेंगे क्या हमारा शॉर्टिंग रिमूव होता है कि नहीं। फिर इसी तरीके से कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं। अगर इन सबको रिमूव करके वापस रीइंस्टॉल करने के बाद भी हमको शॉर्टिंग का फॉल्ट फाइंड आउट नहीं होता है तो फाइनली हम एक आईसी को रिमूव करके
चेक करेंगे। ये हमारा फाइनल प्रोसेस रहेगा। उससे पहले हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको रिमूव करके चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लीकेज की मैं बात करता हूँ। अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर कुछ कंपोनेंट अगर आपको लीकेज कंडीशन में मिले तो यहाँ पे आपको जो GR वैल्यू है वो अप एंड डाउन की कंडीशन में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे हॉट टेस्टिंग की बात करूँ तो आपको मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड के अंदर लेके जाना है और नॉर्मल सिम कार्ड डाल के आपको कॉलिंग करना है। कॉलिंग करने के बाद आप एयर स्पीकर के टिप्स पे जब वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 2 से 3 के आसपास में वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो एक सर्किट को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है ये हमने शॉर्टिंग, लीकेज और ओपन के केसेस में भी चेक किया। अगर बात करें ओपन के केसेस की, यहाँ पे आपको अगर शॉर्टिंग दिखेगा तो आप उसके पैरेलल कंपोनेंट है उनको निकाल के चेक करेंगे या फाइनल एक आईसी को देखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको लीकेज कंडीशन का वैल्यू मिल रहा है यानी अप एंड डाउन का, तो आप पैरेलल कनेक्शंस या फिर आईसी को निकाल के चेक करेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो स्टेबल होता है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओपन कंडीशन की, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, ना ही आपको शॉर्ट मिल रहा है, तो आप सीरीज कनेक्शंस के अंदर लगे 0 ohms के रजिस्टर है या फिर आपकी जो नॉर्मल कोयल है आप उनको चेक करेंगे। अगर ये भी आपकी सही है फिर भी आपका अगर वैल्यू वहाँ पे अगर ओपन दिख रहा है तो या तो इस आईसी के नीचे जो आईसी के बॉल्स रहते हैं वो वहाँ से डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर एक आईसी है वो आउटपुट के अंदर आपको कोई वैल्यू आगे नहीं दे रही। तो उस कंडीशन के अंदर आप आईसी को रीहॉट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ हिट करके चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका काम नहीं होता है तो आईसी को निकाल के रिबॉल करके इंस्टॉल कीजिए। अगर फिर भी आपका काम यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं मिलता है तो आप इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से एक सर्किट वर्क करता है। एक आईसी को कौन कौन से वोल्टेज मिलेंगे आगे से उसको भी हम आगे वाले टॉपिक में डिटेल में चेक करेंगे। एक ऑडियो आईसी के बाद में एक ऑडियो आईसी पावर एम्पलीफायर आईसी को किस तरीके से फ्रीक्वेंसी आगे पास करती है उसको भी एक सर्किट की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन शॉर्टिंग, लीकेज और ओपन की कंडीशन देखी है। तो आप किस तरीके से प्रैक्टिकली उनको आपके डेली रूटीन में रिपेयर करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हमने रिसीवर सेक्शन के बारे में बात की थी कि एक रिसीवर सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, पैरेलल कंपोनेंट किस तरीके से चेक होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फॉल्ट होते हैं। अब एक बात करते हैं कि स्पीकर यानी हमारा एक रिंगर है वो किस तरीके से वर्क करता है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मेन ऑडियो आईसी रहती है वो कौन कौन से सेक्शन के लिए काम करती है। यानी कि हमारा जो माइक रहता है, हमारा जो रिसीवर यानी एयर स्पीकर रहता है, हमारा एक स्पीकर यानी रिंगर, उनके लिए एक मेन ऑडियो आईसी का यूज़ किया जाता है। अब पर्टिकुलर अगर पार्ट की बात करूँ तो एक स्पीकर के लिए तो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर को कनेक्ट किया है जिनका नॉर्मली मल्टीमीटर के हेल्प से GR वैल्यू 350 इंडिकेट किया है। हमने पिछले टॉपिक के अंदर बात किया था कि रजिस्टर के अंदर फ्यूज रजिस्टर है वो हमारे स्पीकर सेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे आउटपुट के रूप में 2 फ्यूज रजिस्टर इंडिकेट किए। अब बात करते हैं स्पीकर किस तरीके से वर्क करता है। तो एक स्पीकर को वर्क करने के लिए हमको एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी की ज़रूरत पड़ने वाली है जो हमारे मेन ऑडियो आईसी और हमारे स्पीकर के टिप्स के बीच में रहने वाली है। मेन ऑडियो आईसी से हमको एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी को वर्किंग करने के लिए फ्रीक्वेंसी मिलती है। बात करें एक ऑडियो आईसी के अंदर आपको कौन कौन सी आईसी देखने को मिलती है तो यहाँ पे मैंने कुछ आईसीओ के नंबर लिखे। यानी ऑडियो आईसी के रूप में हमको 9 बॉल की एक आईसी या फिर 14 या 16 बॉल की एक आईसी या 36 बॉल की एक स्मार्ट पावर एम्पलीफायर आईसी देखने को सर्किट के अंदर प्रैक्टिकली मिलेगी। तो एक 9 बॉल की आईसी किस तरीके से वर्क करती है, एक आईसी को वर्किंग करने के लिए कौन कौन से लाइन्स होने वाले हैं, कम्युनिकेशन के लाइन क्या होने वाले हैं, आउटपुट की लाइनें क्या होने वाली है, उसको भी हम डिटेल के अंदर चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ड्रॉ करके चेक करेंगे एक 9 बॉल की आईसी किस तरीके से वर्क करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉल्ट की तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग, लीकेज या फिर ओपन की कंडीशन मिलने वाली है। यानी अगर आपकी लाइन शॉर्टिंग है तो आपको पैरेलल कनेक्शन फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट करने हैं। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी को रिप्लेस या रिवॉल्व करके चेक करना है। सेकंड, अगर लीकेज कंडीशन की बात करूं तो आपको पैरेलल कनेक्शंस के अंदर लगे कंपोनेंट या फिर सीरीज कनेक्शन के अंदर लगे कंपोनेंट का वैल्यू चेक करना है, उनको रिप्लेस करके चेक करना है, या फिर आपको फाइनली एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी को रिप्लेस करके चेक करना है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करूं, अगर आपके स्पीकर के टेप्स ओपन होने वाले हैं जहां पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा
तो आप इसके बीच में लगे फ्यूज रजिस्टर या फिर इसके बीच में लगे कोयल रजिस्टर या फिर आप पावर एम्पलीफायर आईसी को रिवॉल्व करके या रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। PIC एक स्पीकर को काम करने के लिए पावर एम्पलीफायर आईसी किस तरीके से यूज़ होती है, एक आईसी को वर्क करने के लिए कौन कौन सी सप्लाई यूज़ होने वाली है, हम उसको देखेंगे। फर्स्ट हम एक पावर एम्पलीफायर यानी 9, 14, 16 या 36 वोल्ट की आईसी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसमें कौन सी सप्लाई होने वाली है उसको देखेंगे। फर्स्ट हमारे इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत हम एक आईसी को पढ़ने वाली है। सेकेंड ग्राउंड, थर्ड पे कमांड जो कि हमको मेन ऑडियो आईसी से पावर आईसी को जो फ्रीक्वेंसी दी जा रही है वो हमको कमांड के थ्रू मिलने वाली है। थर्ड EN सिग्नल यानी कि 1.8 वोल्टेज जो कि हमको CPU से मिलेगा आउटपुट के रूप में। एक पावर एम्पलीफायर आईसी जो आउटपुट वोल्टेज हमको देगी, जो GR वैल्यू हमको देगी वो हमारे आउटपुट के अंदर रहने वाले हैं। 6 पे हमारा VBST यानी V रेफरेंस की लाइन जो कि एक 10 वोल्ट के कैपेसिटर के साथ में ग्राउंड होने वाली है, यानी कि एक पावर एम्पलीफायर आईसी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी वोल्टेज बनाएगी वो ज़्यादा वोल्टेज हमारे VBST के लाइन बॉडी के साथ ग्राउंड कर देगी। चेक करते हैं 9 वोल्ट की आईसी किस तरीके से सर्किट के अंदर यूज़ होती है, किस तरीके से काम करती है। 9 वोल्ट की पावर एम्पलीफायर आईसी, ये एक आईसी का स्ट्रक्चर है जो 9 वोल्ट की होने वाली है, जिसके अंदर कौन कौन सी लाइनें आपको कौन सी पिन पे मिलेगी। यहाँ पे ये आईसी का नोच कट पॉइंट होने वाला है, वहाँ से हमने क्लॉकवाइज नंबरिंग को काउंट किया है A1, A2, A3 और एंटी क्लॉकवाइज हमने A, B और C सीरीज को। ये कैसे करते हैं इसका भी प्रैक्टिकली हम एक वीडियोस देखेंगे। तो यहाँ पे V बेड से हमको एक कोयल की हेल्प से बीच सीरीज कनेक्शन के अंदर यहाँ पे एक कोयल लगा हुआ है, वहाँ से होते हुए 4 वोल्टेज हमारे A2 पिन पे मिलता है, जहाँ पे हमको एक मल्टीमीटर से 350 से लगा के 600 के बीच में GR वैल्यू देखने को मिलेंगे। सेकेंड हमको एक ग्राउंड की ज़रूरत होने वाली है, तो यहाँ पे B1 पे हमको ग्राउंड मिलने वाला है। थर्ड हमको ऑडियो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी एक मेन ऑडियो आईसी हमारी एक पावर एम्पलीफायर आईसी को सिग्नल के थ्रू भेजने वाली है। तो मेन ऑडियो आईसी से हमको यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को मेन ऑडियो से एक पावर एम्पलीफायर आईसी तक भेजने का काम करेगी। यहाँ पे एक हमको पॉजिटिव सिग्नल, एक हमको नेगेटिव सिग्नल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमको एक आईसी को वर्किंग करने के लिए CPU से अनेबल सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे CPU से एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की हेल्प से C2 पे 300 से 800 के बीच में 1.8 वोल्टेज मिलने वाला है, जो एक आईसी को वर्किंग कंडीशन में लाके एक आईसी को एक्टिव करके आउटपुट के रूप में A3 बॉल और C3 बॉल पे वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे प्लस और वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव यानी हमको माइनस के रूप में यहाँ पे GR वैल्यू और हॉट टेस्टिंग के अंदर हमको एक वोल्टेज वैल्यू देखने को मिलेगी। B2 यहाँ पे एक VBST यानी 10 वोल्ट के कैपेसिटर का काम कर रहा है जो कि हमारे एक्स्ट्रा वोल्टेज को बॉडी के साथ में ग्राउंड करने का काम करेगा। तो एक आईसी इस तरीके से वर्किंग होती है, एक आउटपुट के रूप में हमको आईसी इस तरीके से वोल्टेज प्रोवाइड करती है, तब जाके हमारा स्पीकर प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में आएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हमको C2 पे 1.8 वोल्टेज जो कि CPU से आने वाला है वो नहीं मिलेगा तो ये आईसी वर्किंग नहीं करेगी। या फिर मैं एक सर्किट से अगर इस कैपेसिटर को यानी फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटर को रिमूव कर दूँ उसकी जगह से, तो भी मुझे ये आईसी वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेगी, यानी मेरा आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा। VBAT का वोल्टेज की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ से ये कोयल है नॉर्मल कोयल, इसको मैं रिमूव कर दूँ या मेरी वो कोयल ख़राब हो जाएगी, यानी A2 पे मुझे 4 वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब मुझे इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो मेरा ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो जब आप एक आईसी को रिमूव करते हैं, आईसी को रिप्लेस करते हैं, अगर रिप्लेस करने के बाद में भी आपका काम नहीं होता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो उनके सारे पैड पे हमको GR वैल्यू चेक करना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ इनपुट 350 से 700 के बीच GR वैल्यू और हॉट टेस्टिंग के अंदर 4 वोल्टेज
चेक करने हैं। सेकेंड, हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको ऑसिलोस्कोप या फिर डीएसओ की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, यहाँ पे हम सीपीयू से मिलने वाले ईएन सिग्नल को मल्टीमीटर के हेल्प से 1.8 चेक करेंगे। अगर हमको ईएन सिग्नल भी मिल रहा है, अगर हमको वीबैट, हमको फ्रीक्वेंसी, हमको सीपीयू से मिलने वाला 1.8 वोल्टेज और एक बॉडी के साथ ग्राउंड मिल रहा है, तो आपका आईसी 100% आउटपुट के रूप में आपको एक स्पीकर के वोल्टेज, आपको एक जीआर वैल्यू देंगे। मतलब आपका एक स्पीकर वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा।